दोस्तों, ये जो वीडियो है ये स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊं जिससे कि आपका बिजनेस बूस्ट हो सकता है। आपको अपने ऐप में ये फीचर्स जरूर डलवाने चाहिए। ऐप डेवलप करने जा रहे हो, ये डेवलप करा लिया है तो भी ये चेंजेस अपडेट्स जरूर कर लो। हालांकि ये जो मैं चेंजेस और अपडेट्स आपको बताने जा रहा हूं ये मेरा खुद का अनुभव है और पिछले कुछ मंथ्स से हम लोग ये यूज कर रहे हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ एआई एजेंटिक की, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बना के मेरे चैनल पे रखा हुआ, आप लोग जरूर देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में थोड़ा, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड रहता है, बहुत डेटा वगैरह रहता है, तो मैंने वहां पे बहुत डीप में बताया है। बट ये वीडियो मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और आपके साथ नेक्स्ट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये एआई एजेंट कितना स्मार्ट है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले ना दोस्तों, एक चीज को समझ लो आप, एआई का मतलब चैट जीपीटी या जेमिनी नहीं है। एआई का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज कराने के लिए फोटो अपलोड की, बैकग्राउंड चेंज हो गया, पीछे दुबई आ गया। ये एआई नहीं है। एआई बहुत कुछ कर रहा है। बहुत कुछ से मेरा मतलब है बहुत कुछ आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, खैर जो हम यूज कर रहे हैं वही पहले आपको मैं बताता हूं, मेरा एक्सपीरियंस दूंगा तो आपको और थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। अच्छा, होता ये था ना कि पहले जब भी आप मेरे YouTube पे वीडियोस वगैरह देखते हो तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर पे जब आप कॉल करोगे तो पॉसिबिलिटीज है मेरी, जो मैंने टीम्स रखी है वो टीम आपसे बात करेगी। हम मेटा पे भी एड्स रन करते हैं, गूगल पे भी रन करते हैं, तो वहां पे जब लीड जनरेट होती है तो हमारी टीम पहले बातचीत करती थी। लेकिन जब हमने एआई एजेंटिक इन सब चीजों को इंप्लीमेंट किया अपने सीआरएम सिस्टम में, उससे जानते हुआ क्या, एक बंदा जो रात में एड देखा जिसने हमारा, फिर वो किसी भी, हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, एक्सोलॉजी प्रोडक्ट है, जोमेटो स्विगी टाइप प्रोडक्ट है हमारा, फिर ओला उबर टाइप प्रोडक्ट है हमारा, फिर इवेंट्स ऐप है हमारे, है ना, वॉइस कॉलिंग ऐप्स है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो हम मल्टीपल एड्स चलाते रहते हैं। तो अब रात को समझो 12-1 बजे किसी ने हमारे ऐड को देखा, ऐड पे क्लिक किया, उसने लीड फॉर्म सबमिट कर दिया। पहले क्या होता था कि हमारी जो टीम है वो सुबह सुबह आके लीड चेक करती थी एंड उन पे कॉलिंग वगैरह स्टार्ट रहता था, ठीक है। बट जब से हमने एआई एजेंटिक को डाला हुआ है, होता क्या है कि जब कोई यूजर, जब कोई हमारा कस्टमर जो हमसे ऐप बनवाना चाहता होगा, जब वो ऐड देखता है ना रात में कभी, तो पॉसिबिलिटी है कि होता ही ऐसा कि फेसबुक और गूगल उसको और भी मल्टीपल एड्स दिखाते हैं कंपटीटर्स के भी, जिन्होंने बिडिंग की रहती है। तो मान के चलो कि उसने एक ऐड देखा, उसको 4 और ऐड दिखे, उसने उस 4 पे भी फॉर्म फिल किया, ठीक है। तो आपके कॉल करने से पहले, हमारे कॉल करने से पहले पॉसिबिलिटी कि हमारा कंपटीटर उसे कॉल करके कन्विंस करेगा, डील क्लोज करने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन अगर उस बंदे को रात में 12 बजे वो कॉल जाए, बातचीत हो जाए, उसके सवालों के जवाब मिल जाए, कोटेशन मिल जाए, सब कुछ हो जाए, तो कितना मजा है। लेकिन ये रात के 12 बजे क्या टीम करेगी? नहीं करेगी। रात के 12 बजे इनको सोना रहता है, घर के काम होते हैं, है ना। तो इसका जब हमने इंप्लीमेंट किया तो अब क्या हो रहा है कि फेसबुक मेटा से जब लीड्स आती हैं तो वो हमारे सीआरएम पे हिट होती है, मतलब वहां पे आ जाता है उसका नाम नंबर जो भी रहता है। अब वहां पे हमारा जो एआई एजेंटिक जो हमने बॉट बनाया है वो उनको रात के 12 बजे या 1 बजे तुरंत इंस्टेंट कॉल भी करती है, कॉल पे एकदम ह्यूमन की तरह बात। इवन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ये मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके अच्छे कमेंट्स रहे तो, ठीक है। तो क्या होता है, रात को 12 बजे ये एआई एजेंट कॉल कर रही है और ह्यूमन की तरह बात कर रही है, एकदम रियल टाइम पे, ठीक है। इवन हम अपनी वॉइस भी अभी उसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि जब आप फोन करो तो आपको ऐसा लगे यार मैं सुनील सर से तो बातचीत कर रहा हूँ, आपके सारे सवालों को जवाब तो सुनील सर नहीं दिए, आपको ऐसा फील होगा। यस, ये चीजें हम कर रहे हैं। तो सुनो, बात करना इट्स नॉट लाइक ये कुछ बड़ा नहीं है गेम, बहुत लोग कर रहे हैं। बातचीत करना, उसको समझाना, कन्विंस करना कि यस ये चीजें रहेंगी। हमने वहां पे 2 सिनेरियोज रखे हैं कि अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड है बट ट्रस्ट नहीं है तो हम वहां पे मीटिंग शेड्यूल करा देंगे। वो एआई मीटिंग शेड्यूल कर देगा नेक्स्ट डे का। मीटिंग शेड्यूल करने के बाद उसको व्हाट्सएप पे क्लाइंट को मीटिंग का लिंक भी भेज देगा, सीआरएम में भी अपडेट कर देगा, और जो हमारे बीडीज रहते हैं उनको राउंड रॉबिन की तरह, मान के चलो हमारे पास 10 बीडी हैं तो 10 को अलग अलग, जैसे 10 क्लाइंट से बातचीत किया तो 10 का जो मीटिंग लिंक शेड्यूल हुआ है सबको अलग अलग जाएगा, सेम नहीं जाएगा, ठीक है। और सीआरएम पे प्रॉपर अपडेट भी हो जाता है। हमने उसमें ऐसा फीचर डाल के रखा है कि मान के चलो कि सामने वाले ने ये बोला कि भाई मुझे कोटेशन दे दो, तो हमारा एआई उनको कोटेशन भी शेयर कर देगा, कोटेशन बनाएगा सीआरएम से, जो जैसे हमने बताया हुआ है उसको गाइड किया वैसा बना के व्हाट्सएप पे शेयर कर देगा। अब मान के चलो किसी ने हमारा कॉल कट कर दिया तो वो एआई रुकेगा नहीं, वो व्हाट्सएप पे कन्विंस कर रहा है, व्हाट्सएप पे उसको हमारे जो वीडियोस में बनाता हूँ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो भेज रहा है, उसको कन्विंस कर रहा है, उस कोशिश कर रहा है कि उस मीटिंग शेड्यूल कर दो, ठीक है।
प्लस अब हमने एआई में ये भी दिया हुआ है कि अगर जो हमारा रेडीमेड प्रोडक्ट है उसका इस अमाउंट तक डील क्लोज होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ट्राई करता है उस अमाउंट पे डील क्लोज करने के लिए। अगर सामने वाला बंदा कन्विंस्ड है, वो अगर अकाउंट डिटेल मांग रहा है तो ये अकाउंट डिटेल दे भी देता है। सामने से पेमेंट आने के बाद जो स्क्रीनशॉट आता है उसको वेरीफाई भी कर देता है ट्रांजेक्शन आईडी के जरिए। इतना स्मार्ट। अब सुनो, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। एआई आपको भी पॉसिबिलिटी, आपने भी कॉल उठाया रहेगा, आपको लगता हो कि यार आप ह्यूमन से बात करो बट आप एआई से बात कर रहे होते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने मुझे कभी कॉल किया या नहीं किया, बट अगर आपने बैंक वगैरह का जब भी आता है ना कॉल, वैसा कॉल अगर आपको आया हो तो आपको लगा मैंने ह्यूमन से बात की बट वो एआई आपसे बात कर रहा होता है। अभी बहुत सारे बैंक्स ने इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, बहुत सारे कॉलिंग रियल एस्टेट वालों ने इंप्लीमेंट किया, पर इतना सही तरीके से इंप्लीमेंट करना टफ है। रियल टाइम पे बातचीत करना, सही जवाब देना, ये थोड़ा टफ है। वो चीजें हमने सॉर्ट आउट किया। अब सुनो आगे का प्रोसेस। अब समझो कॉलिंग पे कन्विंस कर दिया, डील क्रैक कर ली, सब कुछ हो गया, पेमेंट इनवॉइस चला गया। सेम टाइम पे वो प्रोजेक्ट क्रिएट होता है मेरे सीआरएम पे, और उससे रिलेटेड जो डेवलपर्स हैं, जैसे डेवलपर की टीम भी बताई गई है उसको किसको किस हिसाब से टास्क देना, वो पहले डिसाइड कर लेता है। प्लस एक क्लाइंट पैनल भी जाता है हमारे क्लाइंट के पास कि आपके जो भी वर्क के अपडेट्स रहेंगे यहाँ पे आप देखोगे, और डेडलाइन भी वहां पे फिक्स्ड हो जाती है, ठीक है। टास्क देना, काम करवाना, डेवलपर को प्रॉपरली डिवाइड करना और मैनेज करना, ये सारे कुछ एआई कर रहा है। हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूं। इसका डेमो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब देखो, ये मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया कि इतना सब कुछ जो जिसके लिए मुझे मैन पावर की जरूरत थी, सब कुछ एआई ने कर दिया, है ना। अब देखो क्या है, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। कल को या अभी जो भी आप एप्लीकेशंस बना रहे हो, एजुकेशन ऐप का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने एजुकेशन ऐप बनाया है, ठीक है। अब उसके अंदर डेली के क्विज कौन अपडेट करेगा? ऑब्वियसली एआई को आपने बार गाइड कर दिया, हर दिन वो क्यूज अपडेट करेगी। कौन सा बच्चा कितनी टाइम पढ़ रहा है, किस सब्जेक्ट में वीक है, सब कुछ, और वो वीक है तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारी चीजें एआई कर देगी एजुकेशन ऐप में। बस एक बार बिल्ड करना है, टीचर का काम खत्म हो गया, दूसरा बंदा रखने की जरूरत नहीं कि भाई उसको बार बार जाके मैनेज करे, सब कुछ एआई कर रहा है, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट करके ये लिखोगे ना, ये करता कैसे, इनका वर्कफ्लो क्या रहता है, मैं वो भी आपको डीपली डेप्थ में बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आएगा ये काम हो कैसे रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ जादू नहीं है, बहुत प्रोसेस के साथ ये सब काम होता है, ठीक है। अब मैंने एजुकेशन ऐप का आपको एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है, रियल एस्टेट है, इवेंट बुकिंग एप्लीकेशंस है, जहां पे इनकी नीड है। मान के चलो आपने कोई इवेंट ऐप बनवाया है, उसके अंदर ये फीचर्स डाल दिए हैं कि भाई जो भी टिकट बुक कर रहा है, जब उसको इवेंट में जाने का टाइम हो तो 30 मिनट पहले वो एआई कॉल करके बता दे, या कैंसिल भी हो तो एआई कॉल करके एकदम ह्यूमन की तरह बता दे। और ऐसे बहुत सारे कॉलिंग फीचर्स उसमें, सिर्फ नॉट कॉलिंग फीचर्स, कॉलिंग, चैटिंग, टास्क शेड्यूल, उसका अगर बर्थडे है तो उसको क्या ऑफर देना है, एवरीथिंग एआई करेगा, वो उसका ब्रेन यूज करेगा वो। और डेटाबेस का एक्सेस देने के बाद वो स्टडी भी करता रहता है कि किस तरीके से उस ऐप को प्रॉफिटेबल बनाना है, ये सब कुछ एआई। यस, तो अभी भी अगर आपने एप्लीकेशन में एआई को इंप्लीमेंट नहीं किया है तो प्लीज गाइस कर लो, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हम सब में एआई डाल रहे हैं, बहुत जरूरी है ये, मुझे लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन में उतरना है, कंपीट करना है आपके कंपटीटर से, तो आपको ये सारे फीचर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे सामने वाला करके मार्केट विन हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, हमने जो एआई सीआरएम रेडी किया है ना, अगर वो आपको बनवाना है, इंटरेस्टेड हो तो कॉल कर सकते हो। अपने एप्लीकेशन में क्या क्या एआई फीचर्स आप डाल सकते हो, उसके लिए अगर आपको जानना है तो नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है scratch2success.com, वहां पे डायरेक्टली आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जहां पे मैं लाइव आपसे बातचीत करूंगा। हेलो, लाइव मैं या मेरा एआई क्लोन बात करेगा, ये आप खुद डिसाइड कर लेना। जब आप आओगे मीटिंग में खुद देख लेना कौन आ रहा है। यस, हाँ, वीडियो पसंद आएगा आपको, मुझे पक्का पता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।